चित्रा त्रिपाठी खुद को पत्रकार मानती हैं और अलग अलग संस्थानों में काम करते करते वो खुद को एक बड़े पत्रकार के तौर पर देखती। लेकिन विपक्ष से सवाल और सत्ता के समर्थन में खड़े रहने की उनकी आदत ने उन्हें पत्रकार के उस ओहदे से न जाने कब का हटा दिया। वो लगातार सरकार के समर्थन में रहती हैं, दाएं बाएं घूमकर सवाल विपक्ष से ही करती हैं, कटघरे में विपक्ष को खड़ा करती हैं, अपनी जाति पर गर्व और जातियों को लेकर सवाल और विपक्ष पर उसका आरोप मढ़ देना वो बहुत आसानी से करना जानती हैं। अचानक से गुस्से में आ जाती हैं, तेज आवाज में बोलना, विपक्ष के प्रतिनिधियों पर तीखे हमले करते रहना उनकी आदत सी हो गई है। एक चेहरे पर अहंकार कहा जाए या फिर सत्ता के सामने उनका चेहरा या उनकी पहचान करीबी पत्रकारों में होने लगी, इस बात का उनको एक घमंड हो गया है। सोशल मीडिया पर उनके बारे में बहुत कुछ लिखा जाता है और सोशल मीडिया तो अब खुली किताब हो गई है। न सिर्फ चित्रा त्रिपाठी बल्कि जो सामाजिक जीवन में लोग हैं, उनके निजी जीवन, उनके प्रोफेशनल जीवन और फिर उनसे जुड़े हुए तमाम, कभी अफवाह कभी सत्य, तमाम चीज़ें खुली किताब के तौर पर सोशल मीडिया पे आती हैं। ऐसे में एक निजी कार्यक्रम था चित्रा त्रिपाठी के घर पर और उस कार्यक्रम में रवि किशन भी पहुंचे। रवि किशन जो यूं तो अभिनेता हैं लेकिन अब बीजेपी के किरदार में हैं, गोरखपुर से सांसद हैं और चित्रा त्रिपाठी का घर भी गोरखपुर बताया जाता है। वहां वो उनके घर के कार्यक्रम में पहुंचे। हालांकि अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो सामने आया था जिसमें रवि किशन ये बताते हुए जा रहे थे कि चित्रा त्रिपाठी के घर भी उन्हें जाना है। तो अब हो सकता है शायद इसी कार्यक्रम के बारे में वो बातचीत कर रहे हों किसी से फोन पर। इस दौरान जब रवि किशन और चित्रा त्रिपाठी का परिवार मौजूद था, काफ़ी खुश लोग नज़र आ रहे थे, नाचना गाना था। ये आमतौर पर पारिवारिक कार्यक्रमों में देखने को मिलता है। लेकिन पारिवारिक कार्यक्रम जहाँ पर बहुत ही निजी संबंध वाले लोग आते हों, यहाँ पर बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप वाले लोग आते हों, वहाँ से उस फंक्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर कैसे आ गया, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि उनके परिवार के गिने चुने लोग ही तो होंगे, 10, 20, 50, 100 लोग होंगे जिनको न्योता दिया गया होगा इस बेहद निजी कार्यक्रम में, और उन्हीं में से किसी ने उस कार्यक्रम का रवि किशन के नाचते हुए, चित्रा त्रिपाठी के नाचते हुए, परिवार के और लोगों के नाचते हुए जो वीडियो है वो कहीं ना कहीं पोस्ट किया होगा, सर्कुलेट किया होगा, तभी तो वो सोशल मीडिया पर आया। अब इस वीडियो को कई लोगों ने शेयर कर दिया ये बताने की कोशिश में कि देखिए बीजेपी के सांसद और एक पत्रकार कितने खुश नजर आ रहे हैं, जुगलबंदी अच्छी नजर आ रही है। सांसद महोदय पत्रकार महोदया के घर पर पहुंच जाते हैं, ये बताता है कि प्रोफेशनल जो संबंध हैं पत्रकार और एक नेता के बीच में वो किस हद तक है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर चित्रा त्रिपाठी काफ़ी गुस्से में है। जिसने भी वो वीडियो शेयर किया, पोस्ट किया, उसके खिलाफ लीगल एक्शन की धमकी देकर कुछ लोगों से उन्होंने वो वीडियो डिलीट भी करवा दी। लेकिन अभी भी वो वीडियो सर्कुलेशन में है, सोशल मीडिया काफ़ी हद तक लोगों के पास मौजूद है, पोस्ट किया हुआ है, लोग हटा नहीं रहे। लेकिन सवाल ये चित्रा त्रिपाठी उन लोगों से कर रही हैं जिन लोगों ने पोस्ट किया, लेकिन सवाल तो चित्रा त्रिपाठी से भी होना चाहिए कि भाई कैमरा और मोबाइल लेकर तो आपके परिवार के लोग होंगे वहाँ उसी फंक्शन में, उनमें से ही किसी ने वीडियो बनाया होगा। तो बेहतर यह है कि आप उस परिवार के, अपने परिवार के भीतर उन लोगों से पूछें जिन लोगों ने ये वीडियो बनाया और सर्कुलेट किया। उनसे पूछिए कि ये निजी कार्यक्रम वाले वीडियो आप लोगों ने सर्कुलेशन में क्यों डाले, आपने किसी ग्रुप पे डाले हैं या सोशल मीडिया पे डाले हैं, आखिर आए कहां से? ये आए तो आपके परिवार के लोगों के भीतर से ही ना। किसी और ने, किसी पत्रकार ने, किसी विपक्ष के नेता ने या किसी XYZ ने तो वो शूट नहीं किया। आपके परिवार में, आपके घर के अंदर कैमरा लेके कोई बाहर से तो नहीं गया, आपके परिवार के ही लोग थे। तो आप चित्रा त्रिपाठी बेहतर होगा कि अपने परिवार में खोजिए, जानिए कि आखिर कौन लोग हैं वो जो हैं तो परिवार का हिस्सा
और परिवार की महिलाओं के ये निजी कार्यक्रम के वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं। ये तो चित्रा त्रिपाठी को अपने घर के भीतर देखना पड़ेगा। वैसे बीजेपी के सांसद रवि किशन चित्रा त्रिपाठी के घर पर आए, हंसी खुशी नाच गाना हुआ, कार्यक्रम भी ऐसा ही था। एक सांसद जो समोसे का मुद्दा उठा चुके हैं और एक पत्रकार जो पत्रकार से ज्यादा प्रवक्ता के तौर पर काम करती हैं, उनके इस फंक्शन में लोगों की काफी नजर रही। 4 दिन पहले ही पब्लिकली रवि किशन ने कहा था कि शाम को चित्रा त्रिपाठी जी के घर चलना है, तो ये वो चीजें वहीं से आई और खुद रवि किशन ने भी उस कार्यक्रम की तस्वीरें साझा की। अब ये तस्वीरें साझा करना क्या निजी जो कार्यक्रम है उसको पब्लिक करने जैसा नहीं है? रवि किशन से भी क्या उन तस्वीरों को हटवाएंगे चित्रा त्रिपाठी, या फिर कुछ सिलेक्टिव ट्विटर अकाउंट या एक्स अकाउंट हैं जिन पर ये बातें कही जा रही हैं? दुनिया के सबसे बेहतरीन पत्रकार और प्रवक्ता एक कार्यक्रम में हैं और उस पर लोग सवाल करने लगे हैं, तो ऐसे में चित्रा त्रिपाठी ने लीगल एक्शन लेने की धमकी देने के बाद कई सोशल हैंडल से वीडियो हटवाया, लेकिन अशोक उनसे तीखी बहस हो गई। चित्रा त्रिपाठी ने लिखा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इस आदमी को देखकर कई बार ये बात मेरे जहन में आई, लेकिन कभी लिखा नहीं। अपने घर की महिलाओं को बुर्के में रखने वाला व्यक्ति मेरे गोरखपुर में घर की महिलाओं के वीडियो को वायरल कर रहा है। इस व्यक्ति तक कृपया मेरा ये मैसेज पहुंचा दें कि दूसरों के घर की महिलाओं के वीडियो में ताक झाक नहीं करते, घटियापन और छिछोरेपन की निशानी है। अगर ये डिलीट नहीं करते हैं तो लीगल एक्शन के लिए तैयार है। इसके जवाब में अशोक ने लिखा, चित्रा जी आपकी धमकी मिल गई। यकीन जानिए मुझे सिर्फ हंसी आई और ये समझ में आया कि मीडिया की नौकरी ने आपकी भाषा किस हद तक नष्ट कर दी है। अशोक श्रीवास्तव आगे लिखते हैं कि आपका पारिवारिक वीडियो सोशल मीडिया पर कैसे आया ये मैं नहीं जानता, किसी ना किसी पारिवारिक जन ने ही उसे पोस्ट किया होगा। नंबर 2, अशोक श्रीवास्तव लिखते हैं कि मैंने अमित यादव भारत सोशल मीडिया अकाउंट के यहां से इस वीडियो को रिपोस्ट किया और आपके या आपके परिवार के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की और साथ में स्क्रीनशॉट लगाया। आगे वो लिखते हैं कि आपने आराम से कहा होता तो मैं 1 सेकंड में हटा देता, लेकिन मुझे धमकी देकर मेरे परिवार की महिलाओं के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर आपने ये अधिकार खो दिया। आपने लातों के भूत जैसे आपत्तिजनक पद का प्रयोग कर सीधे मुझे हिंसक धमकी दी है। लीगल ऑप्शन मेरे पास भी खुले हैं। आगे वो लिखते हैं कि आज तक के साहित्य मंच के अलावा ना मैं आपसे कहीं मिला हूं ना ही आपको जानता हूं, तो निजी कुछ नहीं है। धमकियां मजबूती नहीं कमजोरी की निशानी है। आगे एक और ट्वीट में अशोक तब लिखते हैं कि इस पारिवारिक आयोजन की सार्वजनिक तस्वीरें गोरखपुर के सांसद श्री रवि किशन पहले 8 अगस्त को अपने ट्विटर से सार्वजनिक कर चुके हैं। ये तमाम चीजें और ऐसे में एक सवाल और गंभीर हो गया। ट्वीट है अशोक पांडे का, जवाब दे रही है चित्रा त्रिपाठी। इस लड़ाई के बीच में मुसलमान कहां से आ गए? ना कोई संदर्भ है ना ही इस बात का कोई तुक। फिर भी बुर्के को अपने जवाब में शामिल करके चित्रा त्रिपाठी ने यह बताया कि दरअसल वो किस मानसिकता और किस भाव के साथ और किस तरह से किसको नीचा दिखाना चाहती हैं, किसको छोटा बताना चाहती हैं और किसको सर्वोच्च बताने की कोशिश कर रही हैं। ये तमाम चीजें अब सार्वजनिक हैं, कुछ भी निजी नहीं रह गया। वीडियो हो, अगर वीडियो साझा करना परिवार के निजी कार्यक्रम में दखलंदाजी है तो फिर तस्वीरें साझा करके रवि किशन ने भी वही दखलंदाजी की। और $1,00,000 का सवाल, आप अपने परिवार के भीतर झांकिए और पूछिए कि आखिर कौन सा ऐसा परिवार का शख्स है जो रवि किशन के पीछे खड़े होकर वीडियो बना रहा है, रवि किशन के नाचने की और आपके नाचने की, बाकायदा कैमरा मूव कर रहा है, और वो तस्वीरें वो वीडियो बाहर आए कैसे? ये सवाल तो चित्रा त्रिपाठी को अपने घर के भीतर लोगों को बैठाकर पूछना चाहिए। बहरहाल इस तरह के वाद विवाद सोशल मीडिया पर अच्छे नहीं होते। पारिवारिक संबंध और पारिवारिक कार्यक्रम निजी होने चाहिए और उसकी निजता का कोई भी हनन ना करे, ये पूरी कोशिश होनी चाहिए।